दोस्तों आपने बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो लोग बिना बात कही अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अपनी किस्मत को कोसने से बाज नहीं आते। ऐसे लोगों को एक बार दुनिया की इस औरत की कहानी सुननी चाहिए जिसे दुनिया की सबसे बदनसीब औरत समझा जाता है। दोस्तों इस औरत की किस्मत इतनी ख़राब थी कि मरने के 192 साल तक उसे कफन तक नसीब ना हुआ। साउथ अफ्रीका में रहने वाली सारा बार्टमैन को तारीख की सबसे बदनसीब औरत समझा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये औरत है कौन और क्यों इन्हें इतना ज़्यादा बदनसीब कहा जाता है। आज हम आपको सारा बार्टमैन की पूरी कहानी सुनाएंगे और यकीनन इस कहानी के बारे में जानने के बाद आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को शुरू करें, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। सारा बार्टमैन की पूरी जिंदगी खराब किस्मत और दर्दनाक वाक़या से भरी पड़ी थी। सारा बार्टमैन 1799 में साउथ अफ्रीका में पैदा हुई। उनकी सही तारीख, पैदाइश और महीने के बारे में कोई भी मालूमात मौजूद नहीं है। जब वो 2 साल की हुई तो उनकी माँ की मौत हो गई और 4 साल की उम्र में सारा के बाप दुनिया छोड़ गए और सारा मुकम्मल तौर पर यतीम हो गई। दोस्तों साउथ अफ्रीका इस वक्त अंग्रेज़ों का गुलाम था और इस दौर में रंग और नस्ल साउथ अफ्रीका में एक बीमारी बन चुकी थी। इन दिनों काले और गोरे रंगों को लेकर बहुत ही फ़र्क किया जाता था। सारा बार्टमैन बचपन से ही काफ़ी सेहतमंद जिस्म की मालकिन थी और उम्र के साथ जैसे जैसे वो बड़ी होती गई इनके जिस्म का पिछला हिस्सा यानी उनका पिछवाड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होने लगा। असल में ऐसा उनके साथ एक बीमारी की वजह से हो रहा था और हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से उनकी बैग बढ़ती ही जा रही थी। कुछ ही अरसे में सारा बार्टमैन का पिछला हिस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनके पिछवाड़े की वजह से उनका जिस्म काफ़ी छोटा लगने लगा। सारा बार्टमैन एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखती थी। गुर्बत से तंग होकर 2 वक्त की रोटी के लिए सारा ने कम उम्री में ही लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान इन्होंने एक शख्स से शादी की और एक बच्चा भी हुआ, लेकिन बदनसीबी ऐसी कि सारा के शौहर को कत्ल कर दिया गया और कुछ ही अरसे बाद इनका बच्चा भी मर गया। अब सारा के पास जीने की कोई भी वजह नहीं बची थी क्योंकि वो बिल्कुल ही अकेली हो गई थी, और दूसरी इनकी बेहंगम खलुखार जो इन्हें हर रोज़ शर्मिंदा करवाती थी। वो जहाँ भी जाती लोग इसके पिछवाड़े को घूर घूर कर देखा करते और उसका मजाक उड़ाया करते। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये वो दौर था जब साउथ अफ्रीका अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था और बहुत बड़ी तादाद में अंग्रेज़ साउथ अफ्रीका में मौजूद थे। सारा को एक अंग्रेज़ विलियम डल्लब ने देखा तो इसके जहन में ख्याल आया क्यों ना इसे लंदन ले जाया जाए और वहाँ जाकर इसके शोज़ करवाया जाए जिससे उसे काफ़ी मुनाफा होगा। विलियम डल्लब और हेनरिक सीजन सारा बार्टमैन को नौकरी का झांसा देकर लंदन ले आए। दोस्तों इस दौर में लंदन समेत यूरोप में स्टेज शोज़ बहुत ज़्यादा मकबूल थे। लोग ऐसे अजीबोगरीब जिस्म के हामल लोगों को देखने में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे और यहाँ तक कि लोग जुड़वा बच्चों के शोज़ देखने के लिए भी टिकट खरीदा करते। जब लोगों को इस बात का पता चला कि साउथ अफ्रीका की एक ऐसी औरत का शो होने वाला है जिसके पिछवाड़े बहुत ही बड़े हैं, तो लोगों ने बड़ी तादाद में टिकट खरीदे। लंदन में सारा बार्टमैन के शो हॉट एंड टू ट्विंस में किए जाते थे। इस नाम से उन्हें एक पहचान मिलने लगी। सारा को सर्कस में पेश किया जाता और वो मुख्तलिफ करतब किया करती। वो अपने पिछवाड़े पर बोतल को बैलेंस करके लोगों को एंटरटेन किया करती। कुछ ही अरसे में सारा इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि अमीर और पैसे वाले लोग अपने घरों में सारा के पर्सनल शो भी करवाने लगे। इस दौरान वो सारा के बड़े हुए पिछवाड़े को छूते और वो सब भी करते जो यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सारा इतनी मकबूल होने के बावजूद भी हर वक्त अपने नसीब को कोसा करती। वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि किसी की मदद ले सके या फिर शिकायत करा सके। लोग सारा के काले रंग इसका मजाक उड़ाया करते और उस पर खूब हंसते। अखबारों में भी इनके कार्टून आने लगे जिससे उन्हें और भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती। 20वीं सदी की शुरुआत में लंदन में गुलामों की खरीदारी पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगा दी गई, जिसके बाद इस तरह के शोज़ पर भी पाबंदी लग गई। सारा के मालिकों ने जब अपना काम बंद होते हुए देखा तो इसे एक फ्रांसीसी सर्कस को बेच दिया। अब फ्रांस में भी इसके साथ वही सब होने लगा जो लंदन में होता था। सारा इस सब से तंग होकर अपना अकेलापन दूर करने के लिए शराब पीने लगी। जिस उम्र में लोग ढंग से जीना शुरू करते हैं, इस उम्र में सारा का ज़िंदगी से एतबार ख़त्म हो चुका था। अब उसके अंदर जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो गई थी। आखिर 29 दिसंबर 1815 को फ्रांस के शहर पेरिस में एक स्टेज शो के दौरान सारा की मौत वाक़या हो गई। सारा इस वक्त सिर्फ 26 साल की थी। इनकी मौत की वजह स्मॉल पॉक्स, निमोनिया और ज़रूरत से ज़्यादा शराब पीना बताया गया है। लेकिन दोस्तों सारा की बदनसीबी की कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। सारा की मौत के बाद फ्रांस के लोगों ने इनके जिस्म को कीमियाई अद्वियत लगाकर बरना हालत में म्यूज़ियम की जीनत बना दिया, क्योंकि सारा के जिस्मानी खदोखार नॉर्मल इंसानों से काफ़ी बड़े थे। इसलिए लोग म्यूज़ियम में उन्हें देखने के लिए जोक दर जोक आने लगे। एक मरी हुई औरत की बॉडी के साथ ऐसी दरिंदगी की कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। मरने के बाद औरत के जिस्म के साथ ऐसे गैर इखलाकी काम
लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन किसी ने भी सारा के लिए आवाज़ ना उठाई। 1815 से लेकर 1974 तक सारा के हनूशुदा जिस्म को बरहना हालत में फ्रांस के म्यूजियम में रखा गया। लेकिन 1994 में नेल्सन मंडेला जब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने फ्रांस की गवर्नमेंट को खत लिखा कि सारा बार्टमैन की मम्मी समेत तमाम चीज़ें साउथ अफ्रीका को लुटा दी जाएं। पहले तो फ्रांस इसके लिए राज़ी नहीं हुआ, लेकिन नेल्सन मंडेला के शदीद दबाव की वजह से फ्रांस सारा के हनूशुदा जिस्म को लुटाने के लिए तैयार हो गया और फिर मार्च 2002 में सारा के जिस्म को दफन करवा दिया गया। यानी मरने के 192 साल बाद सारा को कफन और कब्र नसीब हुई। दोस्तों, सारा को साउथ अफ्रीका में एक आइकन के तौर पर पहचाना जाता है। उनकी ज़िंदगी पर कई किताबें और फिल्में बनाई जा चुकी हैं। इनको एजाज़ देने के लिए 2018 में अफ्रीका में कैपटाउन में मेमोरियल हॉल का नाम सारा बार्टमैन हॉल कर दिया गया। दोस्तों, ये सब एजाज़ इस औरत के लिए है जिसने अपने पैदा होने से लेकर 192 साल तक बदनसीबी का सामना किया था। 2014 में मशहूर हॉलीवुड सेलिब्रिटी किम कार्डिशियन ने एक शो के दौरान अपनी बैक पर बोतल रखकर डांस किया था और इनका ये डांस भी सारा बार्टमैन को आज़ाद देने के लिए किया गया था। तो दोस्तों, ये थी सारा बार्टमैन नाम की इस औरत की कहानी। इसे आज भी सबसे बदनसीब औरत के नाम से याद किया जाता है। अब अगर आप भी कभी अपनी किस्मत को कोसें तो सारा की इस दर्द भरी कहानी को एक बार ज़रूर याद कीजिएगा।